नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका दैनिक लोक सदन आखन देखी के हमारे इस चैनल पर। मैं आज आपको बता रहा हूँ ईवीएम की तथा कथा, जो आज पूरे भारत के राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का बयास बनी हुई है कि अगर ईवीएम चलता रहेगा तो किस राजनीतिक दल का फायदा है और कौन कौन से राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर के भारत सरकार के प्रस्ताव पर चिंतित हैं। एक तरफ चुनाव आयोग चाहता है कि इसमें क्रांतिकारी सुझाव और बदलाव के साथ हम 2024 का यह चुनाव आसन्न जो है हमारे सामने वह संपन्न कराया जाए। दूसरी तरफ कई ऐसे प्रश्न खड़े हो चुके हैं जिनका जवाब शायद भारत सरकार और चुनाव आयोग दोनों के पास ही नहीं है। देखिए यह खास वीडियो और साथ ही आपसे विनम्र अपील, इसे देखने के बाद अपने मतदान के अधिकार पर जागृत होकर के आप अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स पर अपनी राय टिप्पणी को दर्ज करवाएं, क्योंकि सवाल है इस देश के मतदान को लेकर के उठे सवालों के बीच आपके अधिकार का। एक तरफ चुनाव आयोग है जो चाहता है कि ईवीएम को और विस्तार दिया जाए, और एक ऐसा विस्तार जो आने वाले समय में या कहें आज ही सभी राजनीतिक दलों को लग रहा है कि इस पर बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन चुनाव आयोग की मंशा के अनुरूप यह बड़ा ही क्रांतिकारी है, क्योंकि चुनाव आयोग का यह प्रस्ताव है कि रिमोट ईवीएम के साथ वोटिंग को हम लेकर के अब की आए। दूसरी तरफ प्रवासी भारतीयों भी वोटिंग का अधिकार देने की बात आ रही है। ऐसे में जहां राजनीतिक दल एक साथ बैठ करके चिंतित होकर के यह पूछ रहे हैं कि इससे तो निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस सब पर हम आपसे आज इस वीडियो में संक्षिप्त में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग क्या करने जा रहा है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के छत्रप शरद पवार और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह आखिर क्या सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग की मंशा कुछ ऐसी है जिससे सारे विपक्षी दलों को यह महसूस हो रहा है कि उनके हाथ तो खाली रह जाएंगे, लेकिन भाजपा का इसमें पौबाहा होने जा रहा है। ऐसी आशंका और विश्वास लोगों में है। क्यों और कैसे? देखिए, जब चुनाव आयोग यह कह रहा है कि रिमोट से हम वोटिंग करेंगे, तो सारे राजनीतिक दल शरद पवार के यहाँ एक बैठक होती है और बैठक में यह चर्चा होती है कि क्यों और कैसे। सवाल है ईवीएम पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ जिस देश में ईवीएम की इजाद हुई थी या बना, वहीं इसे बंद कर दिया गया है। और यह कहा जा रहा है कि बड़े आधुनिक राज्यों में, जो प्रगतिशील राज्य हैं इस दुनिया के कंट्री, वहाँ ईवीएम का उपयोग नहीं हो रहा है और बैलेट पेपर से मतदान होता है। दूसरी तरफ हमारा भारत देश है जहाँ ईवीएम अभी भी कायम है और मतदान हो रहे हैं। आम जनता में, नेताओं में और प्रबुद्ध लोगों में इस पर बारंबार चर्चा हो रही है। आलेख लिखे जा रहे हैं कि ईवीएम अर्थात प्रश्न चिन्ह। ऐसे में भारत सरकार की संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग, जो इस देश का चुनाव संपन्न कराती है, चाहे वह पंचायत का हो या फिर सबसे बड़ी लोकसभा का, तो वो चाहती है कि अब तो कुछ और भी हम ऐसी चीज़ें लाएं जो एक नज़ीर बन जाए दुनिया के लिए, और वह है रिमोट से वोटिंग।
अर्थात अब आप जहां हैं वहीं बैठ करके घर पर भी आपका वोट आप डाल सकेंगे। और यहाँ तक कि अगर आप प्रवासी हैं और किसी राज्य में रह रहे हैं और किसी दूसरे राज्य के नगर में हैं तो वहाँ से भी आप अपना मतदान कर सकेंगे। सुनने में तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, बड़ा ही क्रांतिकारी नजर आता है, मगर जैसा कि राजनीतिक दल शरद पवार और दिग्विजय सिंह और अन्य कुछ बड़े नेताओं ने इस पर प्रश्न खड़ा कर दिया है और चुनाव आयोग से मिलकर के अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में यह वोटिंग का, यह चुनाव आयोग का और इस देश के भविष्य का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। मगर हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देश में चुनाव को लेकर के जो हलचल मची हुई है उस पर आज आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपसे एक बार फिर आग्रह है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह है देश के भविष्य का सवाल। अगर ईवीएम जिस पर प्रश्न लगा हुआ है चुनाव होता है तो क्या होगा, अगर बैलेट पेपर से होता है तो क्या होगा, और अगर प्रवासी भारतीयों को जो दूसरे देश में रहते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर भेज करके चुनाव करवाया जाता है और वह मत अगर अधिकार दिया जाता है तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। सुनने में, देखने में तो बड़ा ही अद्भुत छटा नजर आती है, मगर इसके भीतर असंख्य सवाल हैं, प्रश्न और जवाब हैं जो शायद आपके भी मन में उठते होंगे। अतः अवश्य रूप से दर्ज करें